जो बुज़ुर्ग अपने साथ आते हैं ज़रूर उनका ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे के रास्ते जो है बहुत टफ़ है। फ्रेंड्स, ये जो आप नीचे नदी देख रहे हो, ये पहलगाम पीछे से निकल के आती है और बहुत अच्छा पानी, बिल्कुल साफ़ पानी है। और इसके साथ ही मैं आपको आज दिखा रहा हूँ, ये है पहलगाम। जैसे आप इंटर होते हो, जो पहलगाम का टोल टैक्स प्लाजा है, जहाँ से यहाँ पे एंट्री फ़ीस दे के जब हम आगे निकलते हैं तो यहाँ पे एक इसी नदी के साथ एक ज़ियारत है और लोगों की बहुत मान्यता है इस पर, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे जाते हैं। और इतनी अच्छी लोकेशन है, आप चारों साइड के मैं व्यूज़ आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब यकीन नहीं करेंगे कि जब आप यहाँ पे आओगे तो आपका दिल नहीं करेगा कि यहाँ से मैं वापस जाऊँ। तो ये कुछ मुझे लगा कि सबसे पहले ऊपर वाले को याद करना चाहिए और मुझे लगा कि सबसे पहला शूट यहीं से इनको नहीं भूलना चाहिए। तो ये शूट ज़रूर मैंने करने के लिए उतरा और मैं आप तक ये भी पहुँचा रहा हूँ कि जब भी आप पहलगाम आए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टूरिस्टों को सिर्फ पॉइंट ही याद होते हैं, जैसे पहलगाम हो गया, आड़ू हो गया, बेताब वैली हो गया। बट जो छोटी छोटी जगहें होती हैं वो जो लोकल आदमी होता है या उनको पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लोकेटेड है। तो मैंने कोशिश की आज आपके लिए कि आपको मैं बिल्कुल बारीकी से सारी चीज़ें मेंशन करूं, ताकि आप जब भी पहलगाम आएँ तो कुछ आपसे छूटे ना और आप अच्छी तरह आप यहाँ का एंजॉय करके जाएं और आप हमेशा आपके पास कुछ यहाँ की यादें ज़रूर आपके दिमाग में बैठ जाएँ। तो मुझे लगा कि मुझे ये शूट करना चाहिए था और बहुत अच्छी जगह मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल, और उसके लिए रास्ता है, वहाँ से मैं वो आपको ब्रिज नहीं दिखा पा रहा हूँ। लोग जाते हैं यहाँ पे, बहुत आस्था के साथ जाते हैं लोग वहाँ पे, और यहाँ जाने के बाद जो भी अपनी मन्नत है वो मांग के वापस आते हैं लोग। तो उसके बाद आगे पहलगाम शुरू हो जाता है फिर। तो ये साइड व्यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं अभी रोड पे ही खड़ा हूँ, मैंने गाड़ी अभी साइड में की थोड़ी सी, तो मुझे लगा पहले मैं ये शूट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे निकलता हूँ। तो मैं आगे के व्यूज़ आपको कंटिन्यू करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आज मैं उसी रूट से चलता हूँ। ये आगे हैं आप पहलगाम इंटर करते जैसे ही यात्रा शुरू होती है तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है और जहाँ से आपकी चेकिंग होके आप आगे का रास्ता तय करते हो। यहाँ पे आपका सामान चेक किया जाएगा, आपकी गाड़ी चेक की जाएगी और ये चेक पॉइंट है पहलगाम का। अभी तो यात्रा शुरू नहीं हुई, मगर शुरू जब होती है तो यहाँ पे पूरा सिक्योरिटी का स्टाफ होता है, चाहे पुलिस वाले हो या आर्मी पर्सन हो, जो भी हो। ये सारी लाइनें लगी हैं, लेडीज़ जेंट्स की सारे। आपकी स्क्रीनिंग होने के बाद ये आगे को आपको भेजा जाता है और ये शुरुआत जो है यहीं से होती है। उसके बाद मैं आपको आगे का दिखाता हूँ कि आखिरकार जब हम पहुँचते हैं तो उसके बाद कहाँ कहाँ आपको रुकाया जाता है। तो ये जितना भी आप साइड वाला एरिया देख रहे हो, जो पार्किंग एरिया, यहाँ पे मैक्सिमम पार्किंग की जाती है, जो मैं आपको व्यूज़ में भी दिखाता हूँ। ये सारी पार्किंग की जाती है यहाँ पे, बाहर से जितनी भी गाड़ी आती है ये स्पेशली यात्रियों के लिए, और ये रोड पूरे भरे होते हैं। तो जब भी आप गाड़ी या अमरनाथ यात्रा के लिए जब आओगे तो आप ये मान के चलो कि आपकी गाड़ी यहीं पे पार्क होगी या जहाँ भी होगी, मगर मैक्सिमम पार्किंग जितनी यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है वहाँ पे हो सकती है। उसके बाद ये वो कैंप है जिसकी मैं आपके साथ बात कर रहा था कि जब भी आप यात्रा के लिए आते हो तो आपको फर्स्ट स्टे कहाँ करना पड़ता है। ये साथ में देख रहे होंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है, ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, ये सारी बाउंड्री वही है। जब यात्रा आप करने आते हो तो इस बाउंड्री के अंदर आपको रखा जाता है और बाउंड्री के अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन जो भी है, जो सारे डॉक्यूमेंटेशन यहीं पे की जाती है आपकी। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है यात्रा बेस कैंप ननवान। तो यात्रा बेस कैंप ननवान जो है आप देख रहे हो, बाक्सी बेस कैंप ननवान। यहाँ ये जो कैंप है वो आपको मैं दिखा देता हूँ बहुत अच्छे ढंग से। यहाँ पे आपको एंटर किया जाता है और यहाँ पे रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस कैंप में आपको रखा जाता है और यहाँ पे कैंप में रखने के बाद सारी चीज़ें यहाँ से जो है आपके डॉक्यूमेंटेशन हो गई, आपने कहाँ रजिस्ट्रेशन कराया, आपके पास अपना जो भी डॉक्यूमेंट कंपलसरी होते हैं यात्रा करने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेक की जाती हैं। और उसके बाद ये आगे का रास्ता आपको सुबह मॉर्निंग में तय किया जाता है, आपको
और सुबह मॉर्निंग में कुछ टाइम फिक्स होते हैं जो कि 10 से सुबह 6 से 12 बजे तक या 6 से कुछ गवर्नमेंट ने टाइम फिक्स किया होता है, तो उसी हिसाब से आगे का रास्ता तय किया जाता है। क्योंकि चंदनवाड़ी के ऊपर जब आप चलते हो तो आपको काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप यहाँ से टाइमली नहीं जाओगे, आप लेट जाओगे, तो आप जो फर्स्ट स्टॉप है शेषनाग में, वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाते हो। तो इसलिए ये टाइम कुछ रखा जाता है। आज मंगलवार है और गर्मी काफ़ी कश्मीर में भी हो रही है, तो लोग काफ़ी पहलगाम की तरफ रुख कर रहे हैं। आप गाड़ियों की भीड़ देख रहे होंगे। तो ये मैंने आपको विजिट कराया कि यात्रा आने तक आप जब जम्मू से निकलते हो और पहलगाम बेस कैंप पहुंचने तक कहाँ पे आपको, और वो मैंने दिखाया अनंतनाग से जब पहलगाम वाला आप रूट पकड़ते हो तो कुछ उसके मैंने व्यूज़ भी आपके साथ शेयर किए और आपको मैंने कैंप भी बता दिया, आपकी जहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग होती है वहाँ भी दिखा दी। तो इसके ये मैं आपको चंदनवाड़ी तक ले जाऊँगा इस वीडियो पर। यह लंबा होगा ज़रूर, मगर आज मैं हमेशा बोलता हूँ कि लंबा हो सकता, मगर आज मैं करके छोड़ूँगा। तो इसके बीच में मैं आपको पहलगाम का भी विज़िट कराऊंगा और साथ में चंदनवाड़ी का, जहाँ से और लास्ट चंदनवाड़ी से ऊपर जहाँ तक मैं जा पाऊंगा वहाँ तक मैं आपको विज़िट कराऊंगा। तो मैंने ये बेस कैंप टू जो आपको अभी व्यू में दिख रहा है, बेस कैंप टू पहलगाम के बीच में कोई एक ये 1.5 किलोमीटर का रोड है, उसके ये व्यूज़ है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये कुछ साइड व्यू है पहलगाम के जो आप देख रहे हो, बहुत अच्छा है। शाम का टाइम होने वाला, टाइम अभी जो है 4 बजने के करीब है। ये पहलगाम शुरू हो गया है यहाँ से। ये पहलगाम का एरिया पूरा है। तो आप व्यूज़ में देखिए आराम के साथ। भाइयों ने कई बार बोला था कि आप ज़रूर टूरिस्ट प्लेसों का विज़िट कीजिए और हमें दिखाइए। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से पहलगाम शुरू हो गया। वेलकम टू पहलगाम वैली। तो इसके आगे ये शुरू होता है पहलगाम के रोड, और ये कुछ पहलगाम की सिटी, होटल्स और जो भी है। बड़ा पहलगाम में आप आएगा तो मार्केट बहुत महंगी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा टूरिस्टों के लिए, क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ये मैं अभी घुस गया हूँ पहलगाम मार्केट में। अगर आप देखेंगे तो कोई ये जो पहलगाम की मार्केट है ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी मार्केट है, मगर व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। अगर साइड व्यूज़ दिखाओगे आप साइडों में तो आप देखोगे। अभी तो यहाँ पे थोड़ा सा नहीं देख पाऊँगा, मैं ऊपर जाके आपको जैसे बेताब वैली में पहुँचूँगा मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा। तो अभी भीड़ देखिए आप, आज ट्यूसडे है, और अगर ट्यूसडे को ये भीड़ है तो मैं मान के चलता हूँ कि जब संडे आता है यहाँ पे तो आप तंग हो जाओगे। आप बोलोगे मैं पहलगाम कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि इतना रश होता है। दूसरा, लोग फैमिली बच्चों के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ सब इंजॉय करने के लिए यहाँ पे आते हैं। ये देख रहे होंगे आप व्यूज़ कुछ। ये पहलगाम के चौक हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ व्यूज़ में। ये पहलगाम काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे। आज मंगलवार का दिन है और गर्मी काफ़ी है। सबसे बड़ी बात है कश्मीर में कि जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है लोग पहलगाम को दौड़ते हैं। तो मुझे लगा कि आज गर्मी 2 दिन से काफ़ी पड़ रही है तो लोग तभी भी पहलगाम की तरफ रुख कर रहे हैं। तो मैं आपको आगे ये पहलगाम जो मैंने आपको व्यूज़ दिखाए सिटी के अंदर से भी आपको मैं लेके आया, और ये लास्ट किनारे पे मैं पहलगाम के खड़ा हूँ। इससे आगे मैं कुछ आपको रोड के व्यूज़ दिखाऊंगा चंदनवाड़ी पहुँचने के बीच में। ये ऊपर वाले जो व्यूज़ आपको दिख रहे होंगे बहुत अच्छे हैं। आप जब भी आएंगे कश्मीर में तो पहलगाम में तो ये आप देखिएगा, बर्फ़ भी अभी पहाड़ियों पे दिख रही है। और ये थे कुछ व्यूज़ जो मैंने आज ये प्लान किया था कि आपको पूरा विजिट कराया जाए, कि जब आप कश्मीर में एंटर होते हो और अनंतनाग से लेके और पहलगाम चंदनवाड़ी के बीच में जो रास्ता वो सारा कवर करूँगा। वो इसलिए कवर करूँगा कि कई सारे आने वाले कुछ महीने में, या गवर्नमेंट ने अभी तो ऑर्डर नहीं किया है कि यात्रा शुरू होगी, मगर जो भी होगा अगर यात्रा शुरू होती तो कई भाई इस रूट पे आएंगे यात्रा करने के लिए, तो उनके
दिमाग में ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि हमें जाना कैसे और कहाँ से कितना डिस्टेंस है और कहाँ पे क्या चीज़ है। तो मेरे दिमाग में आज ये कंसेप्ट था कि मैं आपको इस पे फुल वीडियो एक शूट करके लाऊं। और ये जो अभी हम पहुंच गए हैं, ये बिल्कुल पहलगाम का लास्ट किनारा है, जहाँ पे अभी मार्केट बिल्कुल ख़त्म होने वाली। इसके ऊपर जो रास्ता शुरू होता है वो होता है चंदनवाड़ी का, और पहलगाम टू चंदनवाड़ी का जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर है। 14 और 14 किलोमीटर का ये सफ़र है। तो 14 किलोमीटर का सफ़र है और मुझे लगता है कि शायद अच्छा फेयर होता है। यहाँ पे जो किराया लिया जाता है वो अच्छा होता है। तो टैक्सी स्टैंड है, अगर यहाँ पे जो टैक्सी स्टैंड है वो 3 या 4 तो मेरी नज़र में है, और एक टैक्सी स्टैंड के पास कम से कम भी 2.5, 3, 400 लग्जरी गाड़ियाँ लगी होती है टूरिस्टों के लिए घूमने के लिए। तो आप यकीन करोगे कि कितने सारी बिज़नेस जो है वो टूरिस्ट के साथ जुड़ा होता है। तो कोरोना की वजह से, ये जो कोविड-19 चला, इसके वजह से काफ़ी हाई इनको भी लॉस हुआ है। अभी छोटा मोटा चल रहा है तो थोड़े से खर्चे चल पा रहे हैं, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाता मैनेज करना। तो अभी टूरिस्ट देखो आगे कुछ सब दिख रहा है। तो ये जो हम अभी भी रोड सफ़र कर रहे हैं, ये आपको रोड के व्यूज़ में दिखा रहा हूँ। ये पहलगाम क्रॉस हो चुका है और पहलगाम का ये ब्रिज आने वाला है, जो लास्ट ब्रिज पड़ता है लास्ट कोने में। और वो ये ब्रिज के बाद शुरू हो जाता है। ये कुछ व्यूज़ है, साथ में नदी बहती है, बहुत अच्छी, बिल्कुल साफ़ पानी इसका। अगर आज मैं गारंटी देता हूँ इसमें कि अभी आज 29 जून है, अगर इसमें आप 15 या 20 मिनट बैठ के नहा लो तो मैं मान जाऊँगी या तो आदमी सुन्न हो जाएगा। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पूरा बर्फ़ का पानी ऊपर से आता है। तो यहाँ पे सिर्फ ये होता है जब एक बाल्टी पानी या एक मग्गा पानी ऊपर से डाला तो आदमी बिल्कुल शांत। तो 15 मिनट तो बहुत दूर की बात है इस नदी में नहाना। तो ये कुछ व्यूज़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अभी हम जा रहे हैं चंदनवाड़ी की तरफ। आप टैक्सियाँ देख रहे होंगे, अपने अपने टैक्सी स्टैंड है, हर जगह आपको टैक्सी स्टैंड मिलेंगे। और रास्ते में एक चीज़ मैं हमेशा आपके साथ शेयर करूंगा, वो ये है कि आप अनंतनाग से जब चंदनवाड़ी तक पहुंचते हो तो ऐसी कोई जगह नहीं कि आपको जहां पे कुछ रिफ़्रेशमेंट ना मिले या कुछ होटल ना मिले आपको रुकने के लिए। आप कहीं भी बीच में रुक सकते हो, हर जगह अवेलेबल है। चंदनवाड़ी से ऊपर भी जब आप जाते हो तो काफ़ी लंगर वगैरह लगे होते हैं तो चंदनवाड़ी तक तो कोई इशू नहीं है। आप कहीं भी आप रात को स्टे कर सकते हो, वहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। खाना पीना साथ को रहने के लिए कमरे वगैरह मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। साथ में ये व्यूज़ देख लिए आप, बिल्कुल अच्छे हैं। और मैं कम से कम भी 10 किलोमीटर चंदनवाड़ी से पीछे हूँ अभी। और ये जो टूरिस्ट हैं अभी शाम का टाइम है, ये वापस जा रहे हैं। गाड़ियाँ देख रहे होंगे, ये सब घूमने के लिए गए थे लोग, और शाम होते ही वापस ये अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं। यहाँ पे एक बोर्ड लगा है जिस पे लिखा है विश यू ए हैप्पी यात्रा। और ये कुछ व्यूज़ हैं, ये कुछ व्यूज़ हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वही चेकिंग पॉइंट है, यहाँ पे सारे बने हुए। जब यात्रा शुरू होती है तो चंदनवाड़ी में ये चेकिंग पॉइंट, फिर दोबारा से आपको सारी चीज़ें, सारी डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ ओके होने के बाद आप यहाँ से निकलते हो। और ये इंट्रेंस गेट है चंदनवाड़ी का, मेन इंट्रेंस गेट, जहाँ से आप सारी चेकिंग या जो भी VIPs या फोर्सेस की गाड़ियाँ निकलती हैं या जो भी पीछे रोड है तो यहाँ इस साइड से जाते हैं। मगर जब यात्री आते हैं तो जो मैंने आपको ये व्यूज़ दिखाए, यहाँ से चेक होने के बाद आगे का सफ़र तय करते हैं, आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो
ये मैं आपको दोबारा फिर दिखा देता हूँ एक बार। ये हम कुछ वो व्यूज़ जहाँ पे आपकी हर डॉक्यूमेंट चेक होगा, आपकी हर चेकिंग होने के बाद आप यात्रा के लिए आगे ऊपर कंटिन्यू करेंगे। तो ये कुछ व्यूज़ थे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मैं अभी चंदनवाड़ी के बिल्कुल जहाँ से मेन यात्रा शुरू होती है वहीं पे खड़ा हूँ, और आप चंदनवाड़ी के कुछ व्यूज़ जो मैं आपको सारे दिखा रहा हूँ। आज तक आपको हमेशा बोलता था कि वीडियो लंबा होगा, बट आज पक्का वीडियो लंबा होगा और आप ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा। जब पूरा वीडियो देखेंगे आप तो तब आपको पता चलेगा कि जो अनंतनाग टू चंदनवाड़ी का सफ़र है, जब यात्रा के लिए हम आते हैं या टूरिस्ट या घूमने के लिए आते हैं तो हमें कहाँ से होके जाना पड़ता है, बीच में क्या क्या कौन सी जगहें आती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें मेंशन की हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ज़रूर सबको पसंद आएगा और आगे के व्यू में कंटिन्यू कर रहा हूँ। और जब आप यात्रा के लिए निकलते हो तो यहाँ पे सारी चीज़ों की सुविधा मिल जाती है आपको। आप घर से कुछ भूल गए हो या कोल्ड क्रीम वगैरह, जब भी यात्रा करने के लिए आए हमेशा याद रखें गर्म कपड़े और कोल्ड क्रीम साथ लेके आइए, नहीं तो आप यात्रा करके जब वापस जाओगे तो आपका चेहरा बिल्कुल जल चुका होगा ठंड के कारण। ये फ्रेंड चंदनवाड़ी के साथ जो ऊपर से शेषनाग वाली साइड से जो या दूसरी साइड से जो यहाँ 2 नदियाँ चलती हैं साथ में, तब जाके वो आपको पहलगाम में बड़ी नदियाँ दिखेंगी। और ये साइड व्यू मैं आपको सारे दिखा रहा हूँ। ये चंदनवाड़ी के साइड व्यूज़ है। आप देखिए कितने खड़ी पहाड़ियाँ बिल्कुल जिनको हम बोल सकते हैं। और ये कुछ मैं आगे आपको दिखाऊँगा, सारा अपनी मार्केट भी विजिट कराऊँगा आपको, और ये मैं साइड व्यूज़ आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप आगे मार्केट देख रहे हो, ये दुकानें जो दिख रहे हो, तो जब यात्रा पीक पे होती है तो ये दुकानें सारी ओपन होती हैं, और सारी ओपन होने के बाद यहाँ के रोज़गार लोगों को मिलता है, वहाँ से उनके घर चलते हैं और सारी चीज़ें, सिक्योरिटी भी बहुत टाइट होती है यहाँ पे। और साथ में ये खड़े पहाड़ियाँ जो आपको हमेशा मैं बात करता हूँ। कई भाइयों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप पिकनिक स्पॉट दिखाइए हमें जो अच्छी जगह हैं, तो मैंने आज शुरू किया था कि मैं आपको अनंतनाग टू चंदनवाड़ी लास्ट यानी कम से कम भी ये 45 और 14 यानी कि 60 के करीब पड़ता है, तो 60 किलोमीटर आज मैं ड्राइव करके आया हूँ। और लास्ट पॉइंट से आपको अलविदा कहूँगा और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके पास मिलूँगा। तो ये थे कुछ व्यू चंदनवाड़ी के जो देखने में बहुत अच्छे हैं। आप देखिए, बड़ी अच्छी खबर ये है कि यहाँ पे रोड बन गया है। चंदनवाड़ी से जब आगे आप यात्रा शुरू करते हैं तो उसके बीच में ये पक्का पाथ बन रहा है और उसका काम चल रहा है, और चंदनवाड़ी ख़त्म होते ही ये पक्का पाथ शुरू हो जाता है और आगे की यात्रा जहाँ से शुरू हो जाती है। तो पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी इस पे काम करती है, और यहाँ से आप जो मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ ये आप समझ लो कि आपका यात्रा का पॉइंट स्टार्ट हो चुका है। और कुछ व्यूज़ मैं आपको एंड में दिखा देता हूँ जो फाइनल चंदनवाड़ी पहुँचने के बाद जहाँ से यात्रा शुरू होती है। और शुरू होने से पहले सबसे पहले जो पॉइंट है उसका जिक्र मैं आपको ज़रूर कर देता हूँ, क्योंकि मैं आज से अमरनाथ यात्रा पहले कम से कम 6 या 7 साल पहले मैं जा चुका हूँ खुद बाई फुट इसी रास्ते से। तो इसलिए मुझे सारी चीज़ों का पता कि कहाँ से जाना चाहिए और कहाँ से नहीं जाना चाहिए। तो अगर आप पहलगाम वाली साइड से जाते हो तो रूट में लंबा पड़ता, मगर देखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती। अगर बालटाल की बात करें, सफ़र छोटा है मगर आप कुछ देख नहीं पाते हो। तो इंसान जब घर से निकलता है वो बोलता है मुझे सारे व्यूज़ दिखने भी चाहिए और यात्रा भी कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये यात्रा ये शुरू हो चुकी है। जो ऊपर शेषनाग के लिए फ़र्स्ट स्टेप जो होता है वो इसी रास्ते से आप जाते हो, और जाने से जो पहला पड़ाव आता है, जो पहली जो डिफ़िकल्टी यात्री के पास आती है वो आती है पिस्सू टाप की। क्योंकि पिस्सू टाप एक ऐसी चढ़ाई है जो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और इंसान को पहली मार वो देती है। और पिस्सू टाप क्रॉस कर दिया तो समझ लो उसने शेषनाग का आधा रास्ता क्रॉस कर दिया। तो ये कुछ टूरिस्ट हैं यहाँ पे, मैं साथ में व्यूज़ आपको दिखा देता हूँ। फाइनली मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ जहाँ से ये आपको मैं एक बार व्यूज़ दिखा देता हूँ ऊपर के, क्योंकि मैं ऊपर नहीं जा पाऊँगा। ये देखिए, ये जो पौड़ियाँ आप चढ़ के जा रहे हो, ये जो लास्ट आप दिख रहा है उसका नाम पिस्सू टाप है। तो पिस्सू टाप का सफ़र यहीं से शुरू होता है। तो ये सबसे पहले यात्रियों के पास डिफ़िकल्टी आती है कि ये चढ़ाई कैसी चढ़ी जाए।
यंग तो चढ़ जाता है, जो फिज़िकली फिट है तो उसको कोई दिक्कत नहीं, मगर साथ में बुज़ुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं तो उनको मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ व्यूज़ हैं जो अभी भी बर्फ़ है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये थे आज के व्यूज़ जो मैंने आपको दिखाए, और आपको मैंने हर चीज़ से रूबरू कराया और हर चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कशन की थी जो मुझे पता थी। अगर इसके बीच में कोई चीज़ छूट गई हो तो भाइयों से मैं माफ़ी चाहूँगा। और जब भी आप कश्मीर या अमरनाथ यात्रा का रुख करें तो प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बड़े केयरफुली आइएगा, और जो बुज़ुर्ग अपने साथ आते हैं ज़रूर उनका ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे के रास्ते जो है बहुत टफ़ है। तो मैंने आपको आज विज़िट कराया अनंतनाग टू चंदनवाड़ी तक। जो यात्रा करने आप आते हो तो वहाँ से कहाँ से रूट अलग हो जाता है और रास्ते में कौन कौन सी, वो सारी मैंने इस वीडियो में चीज़ें डिस्कशन की हैं। और आज वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैंने कंटिन्यू एक ही वीडियो बना के सारी चीज़ें इसमें मेंशन की हैं, और ताकि आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किए थे कि हमें फुल वीडियो चाहिए, तो मैंने आज फुल वीडियो बनाने की कोशिश की है। और ये मेरी बैक साइड देख रहे हो, ये पिस्सू टॉप की वो खड़ी पहाड़ियाँ हैं जो आपको क्रॉस करके ऊपर अमरनाथ यात्रा के लिए, गुफा के लिए रास्ता यहीं से जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी भाइयों से, सभी देखने वालों से जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और मैं आपको मिलता हूँ एक छोटे से वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।